नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। फ़िलहाल अभी मेरी फैमिली बहुत छोटी है और मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। तो जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये हो रही है माघ मेले की तैयारी। माघ मेले की तैयारी में 1 महीने रहना पड़ता है, कल्पवास में रहना पड़ता है। महाकुंभ से कौन परिचित नहीं है? लास्ट ईयर महाकुंभ था, इस बार महामाघ है। तो माघ मेले में 1 महीने हम लोग रहते हैं, उसके लिए हमें घर से ही बना के सब कुछ प्रिपेयर करके 1 महीने के लिए ले जाना होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में सबसे अच्छा ये लड्डू बनता है जो हम लोग फलाहार में भी खाते हैं और वैसे भी खाते हैं। इस लड्डू में गुड़, घी, मेवा, सूंठ इन सब चीज़ों को मिलाकर हम लोगों ने बनाया है। अब बनता कैसे है ये जानना होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। बिना गैस चलाए एक अकेले बैठ कर के आप आराम से बना सकते हैं, कभी भी ठंडी, गर्मी कभी भी। बट अगर ठंडियों में इसको खाएँगे ना तो बहुत अच्छा होगा। 2 महीने खाइए, 10 महीने इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ सारा लड्डू बन चुका था, कंटेनर में रख भी दिया था, फिर ये थोड़ा-सा उसका ना ड्राई फ्रूट बच गया था, ये हम लोग बाद में खाएँगे। अभी मैं इसको उठाकर रख देती हूँ, फिर बाद में खाएँगे। खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं नीचे आ गई थी। खाना फिर सारा बर्तन धुल दिया था, किचन, सिंक वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था, लड्डू बन गया था। अभी और भी लड्डू बनाना है, जिसमें ये गुड़, मेवा, मखाना सब कुछ छोड़ कर के मैं अपने बेटे को लेने चली गई थी। मैं रेडी हुई और सबसे ज़रूरी होता है ये एयरपॉड, क्योंकि हेलमेट के नीचे लगा रहता है, तो गाड़ी चलाने में ना बार-बार फिर गाड़ी को रोकना नहीं पड़ता, किसी का कॉल आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं रेडी हो चुकी थी और रेडी होकर के निकल रही थी नीचे। मैं पहुँच चुकी हूँ नीचे। नीचे के रूम में रखा रहता है ये मेरा राज मुकुट, बिल्कुल राज मुकुट की फीलिंग आती है हेलमेट को लगाने में। फिर यहाँ मेरे बेटे का भी हेलमेट है, उसको लिया। बेटे को भी मैं हेलमेट ज़रूर लगा के रखती हूँ, क्योंकि जब मैंने नई-नई गाड़ी चलाना शुरू किया था ना तो मुझे डर लगता था कहीं स्लिप वगैरह ना कर जाऊँ। इसलिए मैं उसका भी हेलमेट साथ में रखती हूँ, ठंडी, गर्मी सब चीज़ से सो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। अब धीरे-धीरे मैंने अपनी चरण पादुका को पहनी और नीचे की ओर चल पड़ी। ये है मेरी चेतक की चाबी और सामने खड़ा हुआ है मेरा चेतक। अब चेतक से मैं जाऊँगी अपने बेटे के स्कूल, क्योंकि मुझे अकेले शूट करना होता है, तो मैं उसको दिखा नहीं सकती चलते हुए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं और मेरी मम्मी फिर से जुट गए थे लड्डू बनाने में। दूसरा लड्डू था हमारा तिल का लड्डू। तिल का लड्डू तो यार सभी जानते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। ठंडियों के लिए ये लड्डू बहुत अच्छा होता है, ईज़ी ये भी होता है। थोड़ा-सा इसमें बस जो गुड़ का शीरा होता है ना, उसका ताव देखना पड़ता है कि परफ़ेक्ट बनता है कि नहीं। अब वो कैसे होता है कि जब गुड़ उबलता रहता है ना, तो उसे कटोरी में ठंडा पानी लेकर डालते हैं और फिर देखते हैं अगर वो गोलियाँ बन रही हैं अच्छे से। या फिर उसी गुड़ को हम लोग उसी तिल में डाल देते हैं, भुने हुए तिल में। अगर वहाँ लड्डू अच्छा बन रहा है, छोटा-छोटा एकदम मतलब 1 ड्रॉप के बराबर, तो मान जाते हैं हम लोग कि हाँ, तिल का हमारा गुड़ जो है वो परफ़ेक्ट बन चुका है। और फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर के फटाफट सारा लड्डू बना डाला तिल का, क्योंकि बहुत कुछ बनाना था। 2 थाली लड्डू हम लोगों ने मिलकर बनाया था। आराम से पलथी मारकर ज़मीन में बैठ जाते हैं हम लोग और दोनों सास-बहू मिलकर के लड्डू बना देते हैं। हँसी-मज़ाक करते, कुछ नई पुरानी बातें बताते हुए, एन्जॉय करते हुए बना लेते हैं। मम्मी से लड्डू थोड़ा अच्छा नहीं बनता, वो खुद ही कहती हैं कि मेरे हाथ से लड्डू अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा हाथ में मेरे चिपकता है। बट मुझसे बन जाता है। तो बना लेती हूँ मैं तो दोनों हाथों से, देखिए मैं तो दोनों हाथों से फट-फट बनाती हूँ। परफेक्ट तो राइट हैंड से ही बनता है, बट लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा बहुत बन जाता है, जल्दी रहती है। कोई बेचना नहीं रहता यार, कोई शो ऑफ नहीं करना रहता। जैसे भी बन गया वैसे बना लेते हैं, छोटा-बड़ा कई साइज़ का बन जाता है, परफेक्ट साइज़ का बनता भी नहीं है। तिल का लड्डू बनने के बाद आ चुके हैं हम लोग आटा का लड्डू बनाने में। आटे का लड्डू बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गरम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सा घी डालते हैं। घी डालने के बाद फिर उसमें हल्दी डालते हैं, क्योंकि जो वो आटे का लड्डू बनता है ना, व्हाइट-व्हाइट सा अच्छा नहीं दिखता है फिर। तो उसमें हल्दी डालते हैं और फिर आटे को डालते हैं। परफेक्ट खूब देर तक धीमे तेज़ करके ऐसे बनाते रहते हैं, भूनते रहते हैं। भूनते-भूनते जब एक अच्छी सोंधी-सी स्मेल आने लगती है और एक रेडिश हो जाता है, तब उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए, पहले घी था, घी में हल्दी डाला, देन ये आटा डाला है, लगभग 2 से ढाई किलो तक आटा है। मेरी मम्मी भी ये बगल में खड़ी हुई हैं। तो जो हम लोगों ने तिल का लड्डू बनाया था ना, उसके बाद ही गुड़ बचा हुआ था, तो फिर वो अभी रखा है, उसी में और ज़्यादा ऐड करके फिर उसे इसमें रखूँगी। मैं रखूँगी नहीं, आई मीन आटे में डालूँगी। मम्मी मेवा वगैरह ढूँढ रही हैं, मेवा इकट्ठा कर रही हैं, कहाँ क्या डालना है, और मैं आटा भून रही हूँ। देखिए भाई, कोई भी काम होता है ना, एक लोगों से नहीं होता है, और ना तो अकेले करने में मन लगता है।
तो इधर मम्मी ने सारे मेवे को निकाल लिया है और पापा और मम्मी मिलकर के बाहर किसी को कट करेंगे, किसी को फोड़ेंगे, किसी को तोड़ेंगे, किसी का हाथ पैर, किसी का नाक कान काटेंगे, कुछ भी करेंगे, कुटाई पिटाई जो भी करेंगे अच्छे से उसको लेकर के आएंगे। ये सब बना करके फिर आटा है, आटे में हम लोग शीरा पूरा डाल देंगे। झुक झुक कर मम्मी देखिए धो रही है, एक भी मेवे इधर से उधर भागने ना पाए। मम्मी धो रही है सारे मेवों को। और मेरे घर की एक अच्छी क्वालिटी है कि ये पहले कोई बनता नहीं है, और अगर बनता है तो परफेक्ट बनता है। तो मखाने को ना मैंने पहले ही भून करके और इसकी इतनी पिटाई की बेचारा त्राहिमाम करके टुकड़े टुकड़ों में तो हो गया। और गाना गा रहा था कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गया कोई उधर गया, इस टाइप का मखाना गाना गाते हुए पन्नी में बेचारा पड़ा हुआ था। फिर इधर आटा भी लगभग भून चुका था, धीमा तेज करके। माघ और पता है यार, माघ मेले में ना इन सब चीज़ों को खाने का बड़ा मज़ा आता है। आप कभी भी देखिए मेले में, तो आपको फिलहाल आपकी जनरेशन अलग है, लेकिन हम लोग को जैसा था ना, तो हम लोग के टाइम में हम लोग चाउमीन, चाट, फुल्की सब कम खाते थे। और ये जो घर की चीज़ें होती थी ना, लड्डू, तिल का लड्डू, आटे का लड्डू, गजक होता है, तो पेड़े हैं, बेसन का लड्डू, सब बहुत खाते थे। अभी भी हम लोग खाते हैं, वहाँ जाते हैं तो। और पता है जादू ये होता है कि वहाँ से आने के बाद घर पर वो अच्छा भी नहीं लगता है, या हम लोग किसी और के घर जाते हैं, कोई और खाने को एनी टाइम देता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। सिर्फ माघ मेले में गंगा किनारे ठंड पर बैठकर ही ये सब चीज़ हम लोग खा पाते हैं। आटे की भुजाई इतनी की कि परफेक्ट एकदम बहू की तरह लाल लाल हो गया, गुस्से वाली बहू की तरह। फिर उसको निकाल के हम लोगों ने रख लिया नीचे। और जो शीरा बनाया था ना, शीरे को थोड़ा पतला किया था। एक्चुअली उस वक्त थोड़ा सा कॉल आ गया, मैं बात करने लगी तो मैं आपको शीरे की कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई, भूल गई। मम्मी अंदर बना रही थी, मैं बाहर अंदर रूम में बात करने में थोड़ा बिजी हो गई थी 10 मिनट के लिए। तो इसमें पूरा शीरा डाल दिया था हम लोगों ने आटे में, मेवा, सौंठ, आटा सब कुछ है। शीरा डाल दिया, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हाथ लगा कर के उस तरह से मसल कर एक सार करते नहीं बन रहा था। तो मम्मी ने मुझे रोका, रुक जा, थोड़ा ठंडा हो, लेट इट बी कूल, थोड़ा ठंडा होने दो। अब जैसे जैसे ठंडा होता गया, हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगा लगा करके हाथों को चिकना कर लिया हम लोगों ने। और फिर अटक के पटक के, पता है ना, जब तक पटक पटक के मारा ना जाए, कूटा ना जाए, कोई सुधरता नहीं है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो हस्बैंड हो। उन्हें पीछे पड़ के कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब वो सीधे लाइन पर आते हैं। उसी तरीके से आटे का लड्डू है, कूटा गया, पीटा गया, दबाया गया, पीटा गया, सब दुर्गति इसकी करी हम लोगों ने, तब जाकर ये लड्डू बना। और कहा जाता है घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा। तो ढेर सारा घी, मेवा, सौंठ और भुना हुआ हेल्दी सा आटा, सब कुछ मिला कर के सास बहू ने तैयार कर दिया। और फिर जब सास बहू जो लड़ती हैं वहाँ कुछ नहीं बनता है, लेकिन जब सास बहू एक हो जाती है ना, तो किसी को भी ठोक पीट कर सीधा कर सकती हैं। इसी तरीके से मैंने और मेरी सास ने मिलकर इस टेढ़ी मेढ़ी चीज़ को सीधा नहीं बल्कि गोल गोल कर दिया था। मम्मी बड़े बड़े लड्डू बना रही थी, उनका हाथ बड़ा बड़ा चलता है, तो बड़े बड़े लड्डू बना रही थी, बट मैं बड़े नहीं बना रही थी, मैं तो छोटे छोटे बना रही थी। हम लोग हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही देते हैं। लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट कर दिया था, अपने पेड़े में खड़ी खड़ी चीनियाँ डाल दी थी। इस बार हम लोगों ने इसको इतना सॉफ्ट बनाया है कि किसी का दांत भी नहीं होगा ना, तो मुंह में डालकर ऐसे ही खा सकता है। एकदम कैंडी जैसा लग रहा था, स्वीट कैंडी जैसा। बहुत सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल इसको ठोकर मारने की ज़रूरत नहीं होती है। लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है सफाई की। तो इतनी बुरी तरीके से ये परात वगैरह सब सूख गई है ना कि इनको रगड़ रगड़ के धुलना पड़ेगा। और लड्डू बना हुआ है, मैं अपनी मम्मी के लड्डू का शेप दिखाती हूँ। देखिए, ये लड्डू बना है या लट्टू बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लट्टू दिख रहा है, लड्डू नहीं दिख रहा है।